जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम विथ शिवम में स्वागत है। आज हम देखेंगे रेलवे, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी में जो बार बार जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की यह वीडियो है 12, जिसमें हम लगातार आपको वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम 20 प्रश्न देखते हैं और वही प्रश्न देखे जाते हैं जो कि इन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप रेलवे की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए यह 20 प्रश्न वेरी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न देखने से पहले हम आपको बता दें कि कल के जो होमवर्क प्रश्न थे वीडियो के, उसके उत्तर देने वाले हैं माही, आंचल, सालू और सत्यम। अगर आप भी चाहते हो कि हम अगले वीडियो में आपका नाम लें तो इस वीडियो में एक होमवर्क प्रश्न पूछा जाएगा, उसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना होगा। तो चलिए हम बिना समय गवाए प्रश्नों को देखते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था। तो आपके सामने विकल्प हैं 27 अक्टूबर 2007, 28 अक्टूबर 2007, 22 अक्टूबर 2008, 23 अक्टूबर 2007। तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 23 अक्टूबर 2007 को भारत का पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था। जो 312 दिन बाद इसका कनेक्शन टूट गया तो नासा द्वारा इसे 2017 में मान लिया गया कि यह नष्ट हो गया। अब हम समझ लेते हैं कि चंद्रयान दूसरा कब लॉन्च किया गया। तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान दूसरा लॉन्च किया गया और वहीं पर तीसरा चंद्रयान 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके सामने विकल्प हैं 16 अगस्त, 14 सितंबर, 25 जनवरी, 11 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं पे 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आपके सामने विकल्प हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा। तो जो भारत के वित्त आयोग के सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में राष्ट्रपति भारत के द्रौपदी मुर्मू हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। तो आपके सामने विकल्प हैं 70%, 90%, 10%, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो रक्त में प्लाज्मा में जो जल लगभग मात्रा होती है वह 90% के आसपास होती है। रक्त में जल के में जो पानी के अलावा प्रोटीन, ग्लूकोज, खनिज लवण, हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो आपके सामने विकल्प है 15 अगस्त 1947, 6 अप्रैल 1980, 26 जनवरी 1950 या इसमें से कोई नहीं। जो अन्य लिखा है इसका अर्थ यह है। तो आपके सामने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। अभी फिलहाल समय में, वर्तमान समय में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं। अगर आपसे यह प्रश्न पूछता है तो 6 राष्ट्रीय दल हैं वर्तमान समय में। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। तो आपके सामने विकल्प हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। वहीं रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में समझ लेते हैं। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जो थे वह भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान लिखने वाले व्यक्ति हैं, जो कि जनगण मन अधिनायक और अंगाल मंगाल सोंगला जो है वह भी लिखे हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो जो महात्मा गांधी हैं इनका भी एक नारा है, तो वह है कि करो या मरो।
तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भौगोलिक संकेत टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था? तो आपके सामने विकल्प हैं, अरुणमूला कन्नाडी, दार्जिलिंग चाय, कतरनी राइस, मधुबनी पेंटिंग। तो इसका सही उत्तर होगा दार्जिलिंग चाय को भौगोलिक संकेत टैग जो कि भारत में सबसे पहले दिया गया था। जो दार्जिलिंग चाय है वह असम का है और इसे जीआई टैग दिया गया था 2004 में। फिलहाल बहुत जीआई टैग मिल चुके हैं, लेकिन जो सबसे पहले जीआई टैग मिला है उसे ही परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपके सामने विकल्प हैं, कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, रजिया बेगम, बछेंद्रिय पाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कमलजीत सिंधु। अगर आपसे पूछे कि एशिया खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है, तो वहां पे आपको होगा कि 1998 में धनराज पिल्ले ने स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन अगर ग्रुप में देखा जाए तो 1966 में पाकिस्तान के साथ हॉकी का मैच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को भारत ने 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने किसान सूर्योदय योजना को शुरू किया? तो आपके सामने विकल्प है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुजरात। पुरानी योजनाएं भी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो जो किसान सूर्योदय योजना है वह गुजरात राज्य ने शुरू किया है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो आपके सामने विकल्प है, अफगानिस्तान, इराक, पर्सिया, तुर्की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अफगानिस्तान का मोहम्मद गोरी शासक था। जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की फेमस लड़ाइयां हैं। तराई का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। वहीं पे दूसरा तराई का युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज हार चुके थे और उनकी हत्या कर दी थी मोहम्मद गोरी ने। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो आपके सामने विकल्प हैं, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। जब आपातकाल भारत में लगा हो तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनको राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो आपके सामने विकल्प हैं, रॉबर्ट अरस्तु, वेलिस एवं स्टार्लिंग, ब्राउन पोर्टर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वेलिस एवं स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगर आप इन प्रश्नों का मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद शिवम से जुड़े। वहां पर आपको इन सारे प्रश्नों का रात्रि 9 बजे मॉक टेस्ट कराया जाता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य भाषा का उल्लेख है? आपके सामने विकल्प हैं, अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 52 से 37, अनुच्छेद 224 से 229, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 343 से 351 में राज्य भाषा का उल्लेख है। संविधान में कितने भाषाएं हैं? तो आपसे पूछे तो 22 भाषाएं संविधान में हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो आपके सामने विकल्प हैं, आयन मंडल, बाह्य मंडल, क्षमा मंडल, ऐसा कोई मंडल होता नहीं है लेकिन दिया है समताप मंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। 5 मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाहरी मंडल। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? भारत का सूती वस्त्र का राजधानी किसे कहा जाता है? तो आपके सामने विकल्प है, वाराणसी, कोसी, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो आपके सामने विकल्प हैं, अजातशत्रु, बिंदुसार,
अशोक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु हर्यक वंश का था, जिसका समय काल 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो आपके सामने विकल्प है 2 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 7 वर्ष। अगर आप भारत से बाहर रहते हो तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद भाग 2 में और 5 से 11 अनुच्छेद के बीच में नागरिकता के बारे में दिया हुआ है। संविधान में भारत में एकल नागरिकता होती है, जो हम ब्रिटेन से लिए हुए हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो आपके सामने विकल्प है स्मिथ मान, विलियम सेन, जॉर्ज यूल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष था, जो चौथे अधिवेशन जो कि 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, उसमें इसको चुना गया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपके सामने विकल्प है आयरलैंड, फ्रांस, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो जो उपराष्ट्रपति का पद है वह अमेरिका देश से लिया गया है, वहीं पे आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो हम चलते हैं, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो आपके सामने विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। वर्तमान समय में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अब रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। तो प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आप इसका उत्तर इस वीडियो के कमेंट में बताएं और आपका 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं यह भी आप बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।